जय हिंद। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज एक हम न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जीएसटी के बारे में। तो पहले हम लोग आज देखेंगे जीएसटी क्या है, जीएसटी क्यों लाया गया, जीएसटी को नहीं होने से हमारे देश में टैक्स कलेक्शन करने की प्रक्रिया किस तरह से सरकार जनता को बेवकूफ बना रही थी। तो सबसे पहले देखेंगे टैक्स के बारे में। टैक्स एक ऐसी सिस्टम होती है जिसमें किसी भी देश के अंदर कोई भी चीज का उत्पादन हो रहा है और उस उत्पादन होने के बाद उसको किसी रूप में बनाया जा रहा है और फिर उसको बेचा जा रहा है, तो उनसे जो सरकार, जिस कंपनी ने उसको उत्पादन किया, तो सरकार उस कंपनी से पैसा लेगी बनाने के बदले में। तो पैसा लेगी, तो पैसा लेने की ही प्रक्रिया को बोलते हैं टैक्स। टैक्स एक ऐसा सिस्टम है जिनमें से देश के अंदर रह रहे जनता के द्वारा पैसा को कलेक्शन किया जाता है, जिसे टैक्स कहते हैं। बच्चों, टैक्स दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, पहले तो ये तो समझिए टैक्स का मतलब क्या होता है। सरकार के द्वारा देश के अंदर रह कोई चीज का उत्पादन किया जा रहा है, तो उस उत्पादन से पैसा को कलेक्शन करना, टैक्स का मतलब समझे। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है सरकार अगर किसी व्यक्ति से डायरेक्ट पैसा लिया, जैसे हम कोई चीज का, मान लो कि हम हमारे ऊपर सरकार टैक्स लेगी, तो सरकार डायरेक्ट हमसे टैक्स लेगी। मतलब सरकार जिसको बोल दी कि तुम ही हमको टैक्स देगा, तो वही टैक्स देगा हमको। जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों लोग, जैसे मुकेश अंबानी की बात किया जाए, तो मुकेश अंबानी को सरकार, मुकेश अंबानी जो है उस सरकार को डायरेक्ट टैक्स देगी। ये नहीं कि मुकेश अंबानी पहले अपना टैक्स अपना चमचा को देगा, फिर वह चमचा फिर अगला चमचा को देगा, फिर अगला को देगा, तो फिर अगला जाकर फिर सरकार को टैक्स देगी। नहीं, जिस व्यक्ति पर टैक्स लगा वही व्यक्ति अगर टैक्स सरकार को दिया तो डायरेक्ट टैक्स हुआ। समझ में आ गया। जैसे अगर हमारे ऊपर सरकार टैक्स लगाएगी और हम खुद जाकर सरकार को टैक्स देंगे डायरेक्ट, तो यह कहलाया डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स इसको बोलते हैं। तो सरकार टैक्स लगाएगा किसी पर, लेकिन और सरकार को टैक्स देगा कोई और व्यक्ति। जैसे हम मान लो एक मार्कर खरीदे, अब जैसे हम मार्कर खरीदें तो कहीं ना कहीं मार्कर को बनाने के लिए इसको उत्पादन किया जाता होगा, तो सरकार वहां से उत्पादन वाला टैक्स लेगी। उसके बाद वह मार्कर को फिर हमारे पास आया, तो इस मार्कर को हम खरीदे, तो वो उत्पादन जो किया था मार्कर को, वह सरकार को टैक्स दे दिया। फिर हमसे फिर टैक्स लेगा वह व्यक्ति, और फिर हम इस मार्कर को जिस ग्राहक को पास बेचेंगे, हम उनसे भी टैक्स लेंगे, जितना टैक्स रहेगा उतना टैक्स लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लास्ट में जो मार्कर को खरीदेगा वही तो टैक्स भुगतान किया लास्ट में, और वह टैक्स सरकार डायरेक्ट ग्राहक से टैक्स ले सकती है। इतना सारा देशों के अंदर भीड़ जनता है, क्या सरकार हर एक व्यक्ति से पर्सनल में जाकर टैक्स लेना संभव है? संभव नहीं। तो सरकार लगाएगी टैक्स किसी पर, लेकिन उसका टैक्स कोई और पे करेगा, तो यह टैक्स कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में एक बहुत बड़ा टैक्स होती है जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या होती है बच्चों? तो इनकम टैक्स होती है कि किसी भी व्यक्ति को इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। अब वह भी इनकम कितनी होनी चाहिए? तो अगर किसी भी व्यक्ति को सालाना 20 लाख, एक साल में अगर उसको किसी व्यक्ति के पास अगर 20 लाख की पैसा का लेन देन हो रहा है, चाहे उसका फायदा हो या ना हो, लेकिन अगर उसका 20 लाख का लेन देन किया जा रहा है, तो सरकार उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाएगी। दूसरी, इनकम टैक्स वहां पे भी लगेगा जब कोई सामान को आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचे। जैसे झारखंड में हम शराब बनाए, दारू बनाए, वही शराब को अगर हम दूसरे स्टेट, बिहार तो फिर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, एक स्टेट से कोई भी चीज को अगर हम दूसरे स्टेट में बेचे, तो उसके ऊपर भी इनकम टैक्स लगेगी। तीसरा, अगर आप अपने मोबाइल से 1 रुपया को भी लेन देन अगर फोन पे या गूगल पे या पेटीएम से करते हैं, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगी। कौन सा टैक्स लगेगी? इनकम टैक्स लगेगी। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स होता है, कैपिटल गेन्स टैक्स होता है, सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स होता है। ये डायरेक्ट टैक्स है। सरकार ये सब व्यक्तियों से डायरेक्ट सरकार जाकर टैक्स लेगी। सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स में क्या होता है? अगर आपका संपत्ति, आप अपने संपत्ति को बेच दिए और बेचने के बाद आपका संपत्ति से जो प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ, तो सरकार उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाएगी, और जो व्यक्ति संपत्ति खरीदा या बेचा, सरकार उससे डायरेक्ट टैक्स लेगी। तो एक प्रकार के सिक्योरिटी टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है। सबसे बड़ा डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स है, जो बहुत बड़ा टैक्स है। बच्चों, डायरेक्ट टैक्स का जो स्लैब है
डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत जो आते हैं टैक्स, वो टोटल 15 टैक्स आते हैं। साथ ही साथ अब इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि लगाएगी सरकार किसी व्यक्ति पर, लेकिन वह व्यक्ति डायरेक्ट पैसा टैक्स को नहीं देगी, किसी दूसरे व्यक्ति से टैक्स को दिलवाएगी, तो वह इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें समझने की बात होती है, समझने वाली बात है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, उसके बाद सिक्योरिटी टैक्स क्या होती है, उसके बाद कस्टम्स ड्यूटी क्या होती है। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा टैक्स है तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स कैसे जानेंगे सर कि यह सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है? सर बच्चों, हमारी देश में हमारे देश में अगर कोई भी चीज का उत्पादन हो रहा है, कोई भी चीज को बनाया जा रहा है, तो बनाया जा रहा है ना, तो कोई भी चीज को बनाने पर सरकार जो टैक्स लेगी वह एक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स कहलाएगी। जैसे ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड को बनाने में भी बहुत सारे मटेरियल लगा होगा, तो बोर्ड को बनाने के लिए कौन सा टैक्स लिया होगा? सरकार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स लिया होगा। जब यह बोर्ड पूरा कंप्लीट बन गया होगा, तो कंप्लीट बनने के बाद यह बोर्ड को बेचा जाएगा, तो बेचने पर सेलिंग टैक्स लगाया जाता है। इसका मतलब आप कोई भी चीज का निर्माण कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार कौन सी टैक्स लेगी? तब ना हुआ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स। उत्पादन किया जा रहा है तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स, और उत्पादन करने के बाद उसको बना उना के उसको फिर बेच दिया जाएगा, तो बेचने पर सेलिंग टैक्स। देखो सरकार कितना बेवकूफ सॉरी बेवकूफ नहीं, कितनी अच्छी है, सॉरी क्या क्या सच सच बात निकल जाता है जी, कितना चतुर है। अगर आप कोई चीज को उत्पादन किए तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी, लेकिन वही उत्पादन किया हुआ चीज को किसी कस्टमर के पास बेचे तो आपका सेलिंग टैक्स लगेगा। वाह अरे भैया वाह, एक ही चीज पर सरकार दो दो टैक्स लगा रही है। जैसे कि बड़े बड़े शहरों में मान लो लिपस्टिक का उत्पादन, लिपस्टिक होता है ना थोड़ा रंगने वाला, हाँ, तो लिपस्टिक का उत्पादन, लिपस्टिक बनाया गया, तो लिपस्टिक को बनाने के लिए सरकार कौन सी टैक्स लेगी? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स लेगी। जब वह लिपस्टिक पूरा अच्छी तरीके से बन जाएगी और दुकान में आ जाएगी तो दुकान उसको बेच देगी, तो बेचने पर फिर कौन सा टैक्स लगेगा? सेलिंग टैक्स लगेगा। समझ में आ गया? कोई भी चीज को उत्पादन करना, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगेगी, और उसी चीज को उत्पादन किया हुआ चीज को कुछ बना उनाने के बाद बेच देना, तो बेचने पर सेलिंग टैक्स लगेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा टैक्स है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद सर्विस टैक्स है, उसके बाद कस्टम्स ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी विदेशों से आने वाले सामानों के ऊपर जो टैक्स लगता है वो कस्टम्स ड्यूटी लगता है। बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स टोटल 17 टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर टोटल कितने टैक्स है? 17 टैक्स है। अब जरा इधर आइए मुख्य बातों पर। किसी भी चीज के ऊपर अगर उत्पादन हो रहा है, उत्पादन का मतलब निर्माण किया जा रहा है, तो निर्माण करने के ऊपर कौन सा टैक्स लगेगी? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगेगी। साथ ही अगर हम उस वस्तु को बेच दिए, बनाकर बेच दिए, तब कौन सा टैक्स लगेगी? सेलिंग टैक्स लगेगी। बच्चों दोनों फिर से समझिए। जैसे हमारे झारखंड राज्य में शराब का उत्पादन होता है, शराब बनता है, तो शराब क्या डायरेक्ट जमीन से निकला हुआ रहता है? नहीं, शराब को पहले बनाया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उसके लिए बहुत सारे केमिकल को जुगाड़ किया जाता है, तो केमिकल को मिलाएंगे तब शराब का उत्पादन होगा। अब शराब का उत्पादन हुआ तो जैसे उत्पादन तुम कोई भी चीज को निर्माण कर दिया, तो केंद्र सरकार की कर्मचारी वहीं पे खड़े रहेंगे, बोलेगा ये भैया तो तुम शराब का उत्पादन किया है, निर्माण किया है, तो हमको सरकार का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दो, नहीं तो फिर हम आपके ऊपर केस कर देंगे। तो बोला अच्छा ले लो भैया ले लो। अब इतना, फिर शराब का उत्पादन हो गया, शराब बन गया, अब शराब गया दुकान में, अब जैसे शराब गया दुकान में बेचने के लिए, फिर केंद्र सरकार की कर्मचारी बोलेगा ओ माय गॉड तुम शराब बेच रहा है, बेचने के ऊपर भी हमको टैक्स दो, और वो भी टैक्स का नाम सेलिंग टैक्स दो। बच्चों जो टैक्स लगाया जाता है, हमारे देश में जो टैक्स लागू होता है वो एक नियम के तहत लागू किया जाता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 265 के अंदर लिखा हुआ है कि किसी भी देश, मतलब हमारे देश भारत देश में टैक्स एक नियम से लगाया जाएगा, एक नियम से लगाया जाएगा। और जाहिर सी बात है जब किसी नियम से लगाया जाएगा मतलब लॉ से लगाया जाएगा, तो लॉ मतलब कानून बनाने का हक तो संसद के पास है, और संसद में भी किसके पास? ज्यादातर पावर तो लोकसभा के पास है। तो एक विधि विधान के तहत टैक्स लगाया जाएगा संविधान के अनुच्छेद 265 के तहत। अब जरा देखते हैं कि हमारे देश में टैक्स किस तरह से टैक्सों को कलेक्शन किया जाता था। पूरे भारत देश में टैक्स से जो पैसा आता था वो पैसे को कैसे सरकार अपने पास रखती थी, तो एक सिस्टम के तहत रखती थी। 1986 के पहले और 1947 जब देश हमारा आजाद हुआ, तो 1986 से पहले हमारा देश में पैसा को मतलब टैक्स को सरकार ले रही थी एक सिस्टम से,
जिस सिस्टम का नाम है सिंगल पॉइंट टैक्स। हमारे देश में 1986 से पहले देश में जो टैक्स से जो पैसा आ रही थी, वह पैसा को सरकार सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन से पैसा को ले रहा था। अब देखो सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन जो सिस्टम है, यह सिस्टम कैसे हमारे देश में चल रही थी, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो ए नाम का कोई लड़की है, तो फिर ए नाम का कोई महिला है, जो किसी भी ए नाम का महिला है मान लेते हैं, और वह महिला लिपस्टिक खरीदने के लिए गई। उसका बहुत बड़ा कंपनी है, लिपस्टिक खरीदने के लिए गई। क्यों लिपस्टिक खरीदने नहीं, मान लो ए नाम का कोई पुरुष है, ए नाम का कोई व्यक्ति है जो लिपस्टिक बनाने वाली कंपनी है, वह लिपस्टिक को बनाएगा। तो लिपस्टिक को बनाने के लिए पहले उसको लिपस्टिक बनाने वाला कच्चा मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो उसने रॉ मटेरियल को जुगाड़ किया और लिपस्टिक बनाना स्टार्ट किया। जैसे लिपस्टिक बनाया मतलब उत्पादन किया, तो जैसे उत्पादन किया लिपस्टिक का, कौन सा टैक्स लगेगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगेगा। अब जरा बच्चों सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन में क्या चीज दिक्कत हो रही थी कि 100 रुपया का कोई महिला जो है वह लिपस्टिक खरीदी, और सरकार बोले कि भैया 100 रुपया का आप जो लिपस्टिक खरीदे हैं ना, हम उसके ऊपर 10 रुपया टैक्स लेंगे। तो 100 रुपया का 10% टैक्स कितना हुआ, 10 रुपया हुआ। इसका मतलब 100 रुपया उस लिपस्टिक का दाम था और 10 रुपया सरकार उसके ऊपर टैक्स लिए। तो 100 रुपया दाम था और 10 रुपया सरकार टैक्स लिए, तो टोटल कितना रुपया हो गया, 110 रुपया हो गया। मतलब वह महिला को लिपस्टिक को उत्पादन करने में 110 रुपया लगा। ठीक, अब वह महिला जब अपने बनाए हुए लिपस्टिक को बेचेगी किसी कस्टमर के पास, तो 110 रुपया बेची। 110 रुपया तो पहले उसका दाम था, 100 रुपया दाम था, लेकिन 10 रुपया टैक्स ले लिए सरकार। तो क्या 10 रुपया हम अपने पैसा से जेब से भरेंगे, नहीं। तो 110 रुपया जो था वो 100 रुपया लिपस्टिक का रॉ मटेरियल का दाम और 10 रुपया टैक्स, तो 110 रुपया हुआ। अब कस्टमर के पास वो जाकर बोलेगी भैया 110 रुपया तो हमारा यहाँ लगिए गया है, सो हम एक काम करेंगे 40 रुपया इसके ऊपर तो हम फायदा कमाएंगे। बोले ठीक है कमा लीजिए। तो 110 रुपया में खरीदी थी, 40 रुपया इसको फायदा कमाना है, तो टोटल कितना पैसा लेगी कस्टमर से, 150 रुपया। कस्टमर के पास तो बेचेगी। अब 150 रुपया वह सामान को दाम रखी है बेचने के लिए, बोलेगी वाह 150 रुपया अब दाम नहीं है, 10 रुपया हमारा टैक्स लिया था यहाँ पे, हम 10% टैक्स लेंगे। बोले कि अच्छा 10% तू भी टैक्स लेगा, तो जरा देखो 150 रुपया का सामान दाम रखी है और 10 रुपया टैक्स लगाई है, तो 150 का 10% कितना हुआ, 15 रुपया हुआ। आप जरा देखो 15 रुपया टैक्स हुआ 150 का, तो टोटल पैसा कितना हो गया, 150 रुपया का पिछले बार वाला और 15 रुपया टैक्स में लगा, तो 150 रुपया और 15 रुपया कितना हुआ, 165 रुपया हुआ। अब 165 रुपया में वहां बेचारी कस्टमर को बेची, जैसे बेची तो 15% जो 10% जो टैक्स लगाई थी 15 रुपया आया था, वो 15 रुपया सेलिंग प्राइस आएगा, सॉरी सेलिंग टैक्स आएगा कि कस्टम्स ड्यूटी आएगा, कहाँ गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आएगा। बच्चों कस्टमर को बेची वो महिला, लिपस्टिक को कस्टमर को महिला बेची ना, तो बेचने के ऊपर 15 रुपया जो टैक्स आया वो कौन सा टैक्स आया, सेलिंग टैक्स कि एक्साइज ड्यूटी, सेलिंग टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, तो कौन सा टैक्स आया, सेलिंग टैक्स आया। फिर क्या की, अब वह कस्टमर के पास गई बेचने के, कस्टमर खरीद लिया। अब वह कस्टमर क्या फिर अपने पास रखेगा लिपस्टिक को, नहीं, फिर वो अपने दुकान में लाया। अब वह दुकान वाला लाया तो 165 रुपया में उसको वहां लिपस्टिक मिला था, फिर अपने दुकान में 165 रुपया लाया। बोला कि बाबू 165 रुपया तो हमको पहले उधर लग चुकल है, जिनमें से 150 रुपया में उसका दाम था और 10 रुपया टैक्स लगा था 150 का, तो 15 रुपया के 165%, 165 रुपया हुआ। अब बोला कि 100 उसके पास उस कस्टमर जो खरीदी थी वो भी दुकान चलाती थी छोटा मोटा, जैसे इधर नहीं महाराजगंज में सुहाग स्टोर और कौन कौन स्टोर है, उसमें लिपस्टिक गया। अब लिपस्टिक गया, बोला कि भैया 165 रुपया में तो हम खुद खरीदे, सेलिंग टैक्स दिए, अब 165 रुपया में हम खरीदे हैं तो हम 35 रुपया तो फायदा कमाएंगे भाई, 35 रुपया हम फायदा कमाएंगे। तो बोला ठीक है कमा लीजिए। तो 165 रुपया में 35 रुपया वह बेचारी जोड़ के नहीं लेगी अपना कमाई को, तो 165 में 35 को जोड़ेंगे तो कितना आया, 200 रुपया। लेकिन ये जो है ना मेरा क्लास की थी, सतीश सर का क्लास की है, बोले कि भैया ऊपर हम 10% हमारे ऊपर वाले सब 10% टैक्स देते आया है, तो बोला हम 10% टैक्स लेंगे। बोले वाह रे बहनी वाह, एकदम लूट ले, एकदम लुटिए ले, सरकार कितना बेवकूफ बना रही थी उस समय सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन से। 165 रुपया के सामान वो खरीद के लाई, 35 रुपया बोली कि हम फायदा कमाएंगे, तो 165 और 35 200 रुपया, बोली कि 10% तो हम टैक्स देंगे भैया, 10% टैक्स उधर दे रहे हैं तो हम भी लेंगे 10% टैक्स। किससे लेंगे, तो जो लास्ट में फाइनल जो कस्टमर मेरा
लिपस्टिकिया, ठोड़ रंगने वाला लिपस्टिकिया को जो लेगी ना, उसको भरना पड़ेगा 10%। तो 200 का 10% कितना हुआ? 20 रुपया। 20 रुपया कौन सा टैक्स दिए? बेचने पर टैक्स लगा ना, तो बेचने पर जो टैक्स लगा वो कौन सा टैक्स लगा? सेलिंग टैक्स लगा। उत्पादन पर कौन सा टैक्स लगता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगता है। अब 20 रुपया, तब ये फाइनल में जाकर 220 रुपया में किसी कस्टमर को लिपस्टिक खरीदेगी। जरा सोचिए, गौर करने वाली बात है इस पर। कितना सरकार हम लोग वाह रे सरकार वाह, सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन में शुरू में देखिए 100 रुपया में वस्तु का उत्पादन हो रहा था, तो 10% उस पर टैक्स लगा। कितना प्रतिशत? 10%। ध्यान से बाबू, बाउंस कर जाएगा। 100 रुपया का उत्पादन हुआ लिपस्टिक बनाने के लिए, मटेरियल का उत्पादन किया गया 100 रुपया में, मतलब खरीदा गया मटेरियल को। अब 100 रुपया में खरीदा गया, 10% उस पर टैक्स लगा। तो 10% टैक्स लगा, तो कितना हुआ? 100 रुपया का 10%, 10 रुपया यहाँ पे टैक्स दे दिया। ठीक, अब यही 10% को टैक्सवा को जोड़कर, यही 10 रुपया को टैक्सवा को जोड़ दिया अपने खरीदारी में। 100 रुपया में खरीदारी किया था ना, तो 100 रुपया में अपना टैक्सवा को जोड़ दिया, तो 110 रुपया हुआ। क्या बोले कि 100 रुपया का खरीदारी किया था लिपस्टिक बनाने के लिए, ठोड़ रंगने वाला, और 10 रुपया का टैक्स लिया था, तो टैक्स वो ने यहाँ पे जुड़ा है। जो अगला आदमी को बेचेगा, वह आदमी 110 रुपया के ऊपर टैक्स लेगा ना। 110 रुपया बोला कि 40 रुपया हम फायदा कमाएंगे, तो 110 और 40 कितना हुआ? 150 रुपया हुआ। अब 150 के ऊपर ये भी फिर 10% टैक्स ले लिया। वाह रे भैया वाह, वाह रे सरकार वाह, हाथ जोड़ी विनती है आप लोगों को, वाह रे सरकार। यहाँ पे तो हम 100 रुपया का तो 10% टैक्स देवे किए थे, 110 रुपया दिए थे कि नहीं? देखो ना, अभी 110 रुपया में भी टैक्स भरल है, फिर यहाँ पे टैक्सवा को जोड़ दिया। टैक्सवा जो हम दिए थे टैक्सो, उसमें भी 40 रुपया बढ़ोतरी किया, तो 110 और 40 150 रुपया। तो जरा ध्यान दो, तो यहाँ पे हमारा टैक्स जो पे किए थे, भरे थे, वो टैक्स के ऊपर भी तो टैक्स लग रहा है। ऐसा टैक्स यहाँ पे 10 रुपया टैक्स दिए थे, और यहाँ पे 10 रुपया के भी ऊपर टैक्स है, 40 रुपया भी जोड़ा, उसके ऊपर भी टैक्स है। तो 110 और 140 150 हुआ ना, तो कितने को टैक्स लगा? 150 के ऊपर टैक्स लगा। तो 150 के ऊपर टैक्स लगा, जो क्या क्या चीज शामिल है? 110 रुपया शामिल है, जो कि 110 रुपया में 100 रुपया कच्चा मटेरियल खरीदे थे, और 10 रुपया टैक्स लगा था, तो टैक्स के भी तो ऊपर टैक्स लग रहा है। अब फिर देखो कितना होशियार निकली सरकार। अब 150 रुपया का वह आदमी लिपस्टिक बनाने के लिए उत्पादन किया, अब बोला कि 10% तो हम टैक्स लेंगे, तो 150 रुपया का 10% 15 रुपया। अब 15 रुपया हुआ, तो टोटल 150 का 15 रुपये 165 रुपया। फिर ही बोली भैया हम यहाँ पे जो उत्पादन किए थे लिपस्टिक को, तो एक्साइज ड्यूटी दिए, अब बेचना पड़ा 165 को, उसका खरीदारी पड़ा बाबू, बेचने पर जो खरीदा सो बेचा सो। अब यहाँ पे 165 में 35 बोला कि भैया हम तो कमाएंगे ही कमाएंगे 35 रुपया, बोला ठीक है कमा लो। तो 165 में 35 200 रुपया हुआ। जरा देखो 165 में 15 रुपया भी शामिल है टैक्स, और यहाँ पे 10 रुपया भी शामिल है टैक्स, तो टैक्स के ऊपर भी तो टैक्स लग रहा है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है बच्चों। तो 165 में 35 जोड़ेंगे तो 200, अब फिर बेचा तो बोलेगा हम ग्राहक में से लेंगे बाबू 10% हम लेंगे, तो 200 का 10% 20 रुपया हुआ। अब 220 रुपया में शुरुआत में दाम था 110 रुपया, और जाते जाते कितना आ गया? 220 रुपया। वाह रे भैया वाह, यही तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है कि बच्चे जब अनपढ़ रहेंगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये वाला सिस्टम कब तक था? 1986 से पहले। तो बच्चों यहाँ पे टैक्स के ऊपर टैक्स दिया जा रहा था सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन में, तो टैक्स के ऊपर टैक्स दिया जा रहा था ना, इसी इफेक्ट को बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या है? टैक्स के ऊपर टैक्स लेना ही कैस्केडिंग इफेक्ट कहलाता है। तब सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन को जान मार दिया, बोला कि भैया इतना सारा आदमी लूटे, सरकार हमसे लूटेगा, तो फिर हम कैसे, हमारे देश अच्छी तरीके से चलेगा। तब बोला ना भैया इसमें तो जान निकल जाएगी। जरा सोचिए बच्चों, इसमें लास्ट में टैक्स के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, वो टैक्स लास्ट में फाइनल किसको चुकाना पड़ रहा है? सारा टैक्स जो लास्ट में कस्टमर ग्राहक खरीद रहा है उसी को ना, तो कस्टमर खरीद रहा है उसी को टैक्स देना पड़ रहा है सारा। अब कस्टमर गरीब आदमी को टैक्स, सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन से बच्चों गरीब आदमी के पैकेट, बोलते ना पैकेट खाली हो गया था, इतना महामारी आ गई थी सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन में। तो ठीक हुआ जब सारा बच्चा समझदार निकला, बोला ना रे दादा ना, सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन को हटाओ। तो 1986 के बाद इसको काट दिया गया। बोला ना, आदमी को जान मारेगा क्या? तब 1986 के बाद दूसरा टैक्स आया, जिस टैक्स का नाम है वैट। क्या नाम है? वैट, VAT, वैल्यू एडिड टैक्स। आप बोला अच्छा वैल्यू एडिड टैक्स में क्या चीज है सर, क्या चीज है, इसको समझाइए। इसमें समझिए, ये हल्का सा ठीक था। 100 रुपया का ए नाम का कोई, पहले देखिए, ए नाम का कोई लड़का और बी नाम का कोई लड़की, ए नाम का लड़का और बी नाम का लड़की। ए नाम का लड़का जो है ना 100 रुपया का फेवर लवली खरीदा,
बोला ठीक। 100 रुपया का फेयर लवली खरीदा और वो अपने दुकान में लेते आया बेचने के लिए। अब बोला सरकार जैसे फेयर लवली खरीदा बेचारा, तो सरकार वहां पे टुकुर टुकुर ताकले था, बाबू तुम खरीदा है फेयर लवली, हमको 10% टैक्स दो। तुरंत बेचारा को टैक्स देना पड़ा। तो 100 रुपया का 10% कितना हुआ? 10 रुपया। और 10 रुपया में 100 जोड़ेंगे तो 110 रुपया। मतलब फाइनल में इस लड़का को, इस लड़की, देखो ये लड़का को लड़की से खरीदने के लिए, लड़का लड़की, हाँ ठीक है, 100 रुपया में वह खरीदा था, कंपनी से खरीदा था। अब बी तो 10% टैक्स देते 110 हुआ। अब वह लड़की बोली बाबू अब हम लड़की गई खरीदने के लिए फेवर लवली, बोली कि जाओ, ठीक है जा रहे। अब बेचारा 100 रुपया का वहां पे सामान खरीदा था, 10 रुपया 10% टैक्स दिया 10 रुपया। अब वह लड़का लड़की से क्या फायदा नहीं लेगा? एकदम लेगा। बोला कि बाप, बोलेगा दीदी हम 100 रुपये 110 रुपया तो मेरा खरीदारी है, तो हम इसके ऊपर 40 रुपया कमाएंगे। तब 100 रुपया और 40 रुपया मिलके 140 रुपया हुआ। लेकिन वैल्यू एडिड टैक्स में बच्चों इस जो टैक्स जो लग रहा था ना 10 रुपया, वो 10 रुपया को नहीं जोड़ना है, वो 10 रुपया को नहीं जोड़ना है। जोड़ना किसको है? जितना तुम अपने सामान के ऊपर मूल्य बढ़ाया उसके ऊपर टैक्स लगेगी केवल। तो 100 रुपया का तुम यहाँ पे सामान खरीदा था, 40 रुपया तुम फायदा कमाया उस लड़की से, तब कितना हो गया? 140 रुपया। कितना हो गया? 140 रुपया। जरा देखो तो बच्चों 140 रुपया में क्या पहले वाला 10% जुड़ा है? नहीं जुड़ा हुआ। अगर 10% जुड़ाता तो 150 रहता। तो 100 रुपया और 40 रुपया कौन कौन है? तो शुरू वाला दामा है, टैक्स नहीं है। तुम जितना ज्यादा मूल्य बढ़ाओगे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो 100 रुपया और 40 रुपया मिलके 140 रुपया हुआ। बोला ठीक। अब सरकार फिर इसको जब बेचारा खरीद लेगी उस लड़का से फेवर लवली, तो उस लड़का को 150 रुपया के ऊपर टैक्स ना देकर जितना उस फेवर लवली का दाम था उतना ही रुपया का टैक्स लेगा। तो 100 रुपया और 40 रुपया अपनी कमाई नहीं किया था, तो 140 रुपया हुआ। अब 140 रुपया हुआ, बेच दिया सरकार, बेच दिया वो लड़का लड़की के पास। उधर से सरकार ऊपर से ताक लेता, बाबू तुम 140 रुपया में बेचा है और 10% हमको टैक्स दो। तो 140 का 10% कितना हुआ? 14 रुपया। आप जरा बताइए मित्रों, 140 का 10% 14 रुपया हुआ, तो क्या 14 रुपया सरकार को दे देगा ये लड़का? नहीं, इस 14 रुपया में 10 रुपया तो पहले से दे दिया था सरकार को ना। नहीं समझ में आया बच्चों? 100 रुपया हुआ शुरुआत में दाम, 40 रुपया अपना फायदा कमाई नहीं लिया, तो 140 रुपया। अब 140 रुपया के ऊपर 10% सरकार बोला कि हमको दो, तो 140 का 10% 14 रुपया हुआ। कितना फायदा हुआ? 14 रुपया। तो यह लड़का जो उस लड़की से 10% जो लेगा टैक्स पैसा एक्स्ट्रा में, तो क्या 14 का 14 रुपया दे देगा सरकार को? नहीं रे भैया, नहीं देगा। वो कितना देगा? उस 14 रुपया में 10 रुपया वो पहले से सरकार को दे ले है, तब यहाँ पे कितना रुपया टैक्स देगा? 14 में से 10 घटा देंगे, तब यहाँ पे सरकार को 4 रुपया देगा। यही फायदा हुआ था वैल्यू एडिड टैक्स में। बच्चों ये जो 10 रुपया टैक्स दिया ना, इस टैक्स को देना जरूरी था, इसलिए इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स कलेक्शन। और सरकार को पहले से जो चुका दिया था वो इनपुट टैक्स कलेक्शन, लेकिन सरकार जब वह लड़का बेच दिया तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगा? तो पहले जितना जो टैक्स लगा था उसमें पहले वाला टैक्स को घटा देंगे, तो आया कितना? 14 रुपया टैक्स आया था, लेकिन यहाँ पे 10% का 10 रुपया आया था, तो क्या 4 रुपया यह टैक्स देगा टोटल। तो ये जो टैक्स कहलाया, ये कहलाता था आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ई टैक्स को हमको देना जरूरी है, और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का मतलब यह टैक्स कस्टमर से हमको लेना जरूरी है। तो यहाँ पे कितना? 4 रुपया टैक्स हुआ। फिर आगे देखिए, फिर वो लड़की जो फेवर लवली खरीदी थी वो बोली कि ना, उस लड़की के घर में भी दुकान था, बोला कि भैया 140 रुपया में आप हमको दिए हैं, 140 रुपया में आप हमको दिए हैं, तो हम 140 रुपया में 60 रुपया इसके ऊपर हम कमाई नहीं करेंगे। बप्पा, ये लड़कियां तो लड़का वो सी तेज निकली रही, यहाँ पे बेचारा 40 रुपया कमा रहा था, ये भकलुलिया 60 रुपया कमा रही, कस्टमर को तो वाट लगा दे रही है। हाँ, उस सब पर नहीं जाना, मुस्कुराने पर नहीं, एक मुस्कुरा कर कभी कभी ना पैसा ज्यादा निकलवा देती है। हर लड़की को मुस्कुराना एक अदा है, जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। हाँ, तो 100 लड़की अपने घर ले गई फेवर लवली को, वो बोली कि 140 रुपया में, तो हम वहां पे 154 रुपये में खरीदे थे, लेकिन यहाँ पे ये बेचारी 140 रुपये का दाम था ना। हाँ, 100 कितना था? 140 रुपया दाम था। बोली कि 140 रुपया का दाम था, 60 रुपया तो हम फायदा कमाएंगे नहीं भैया, कमाएंगे। अब 140 का 60 रुपया 200 रुपया। बोली कि जो इसके ऊपर उस लड़की के दुकान में खरीदने के लिए आएगी, वो लड़की बोलेगी दीदी 200 रुपया इसका दाम था, 10% हम टैक्स भर के आए हैं, हमको टैक्स दीजिए। तो 200 का 10% 20 रुपया हुआ।
अब सरकार जैसे वह लड़की बेची कस्टमर को, सरकार, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट टुकुर टुकुर ताक लेती, ए बहन तुम इस कस्टमर को बेची है, 10% टैक्स लिया है तो तेरा हुआ 20 रुपया हुआ है, तुम हमको 20 रुपया पे करो। लड़कियां सती सर का क्लास की थी, बोली कि बहन हम 20 रुपया टैक्स देंगे, 20 रुपया टैक्स नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम तो यहाँ पे 14 रुपया पहले टैक्स भर चुके हैं, अब हमको 20 रुपया में 14 रुपया घटा के टैक्स देना पड़ेगा, तब वह बेचारी 6 रुपया टैक्स देगी। तो सरकार को दी थी, तो ई कहलाएगा अबर इनपुट टैक्स लेबिलिटी, और ई कहलाएगा आउटपुट टैक्स, नहीं ई कहलाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ई कहलाएगा आउटपुट टैक्स लेबिलिटी। तब यहाँ पे बेचारी कितना टैक्स देगी? 6 रुपया टैक्स देगी। जरा देखो तो बच्चा कितना कितना टैक्स दिया, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना दिया? 4 रुपया टैक्स दिया, यहाँ पे 10 रुपया टैक्स दिया, नहीं यहाँ पे 4 रुपया टैक्स दिया, और यहाँ पे 6 रुपया टैक्स दिया, टोटल 10 रुपया ही टैक्स दिया, और 10 तो इतना ही रुपया का टैक्स दिया। आप जरा बताइए ये वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा है? ये वाला अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। तुम अपने सामानों जो खरीदा है वो अपने सामानों के ऊपर जितना ज्यादा बिल बढ़ाएगा, जितना ज्यादा फायदा कमाने के लिए सोचोगे, उतना ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये सरकार का रूल वेरी गुड था। अभी वैट, आशा है समझ में आ गया होगा। वैट, वैट बराबर ही होता है आउटपुट टैक्स लेबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स लेबिलिटी। अब बहुत सारे कंट्री, पाकिस्तान हो गया, अफ्रीका के जितने कंट्री है, यूरोप का जितने कंट्री है, चाहे कोई भी कंट्री हो, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलिपींस, जापान, जितना भी देश है, लगभग देश वैट वाले नियम पर चलते थे, और ये अच्छा भी है। वेट के बाद आया वेट, जब वेट आया तो जितना भी देश के अंदर लगभग जो देश थे सारा इसी वेट के प्रिंसिपल के ऊपर चलते थे।